तो एक तरफ मौसम में बदलाव के साथ ही दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान सितरंग का पश्चिम बंगाल में असर अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। आज ये तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। बता दें कि इसके पहले कोलकाता सहित कई जिलों में सोमवार को बादल छाए रहे। वहीं पूर्वी मिदनापुर में कई जगह पर हल्की बारिश भी देखी गई। सितरंग बंगाल के तटीय इलाकों को खासकर सुंदरबन में भारी तबाही बरपा सकता है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। वहीं तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बारिश की संभावनाओं के बीच लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से इस चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया और ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकलें, समुद्री इलाकों में ना जाएं। और तूफान के चलते मौसम विभाग ने दक्षिण असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, देखिए ये वो जगहें हैं, दक्षिण असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर भारी बारिश की आशंका है। तो हमारे वो दर्शक जो इन क्षेत्रों में रहते हैं या किसी वजह से इन क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, उनसे खास तौर पर ये अपील है कि अगर जाना आवश्यक है तो आप जरूर सतर्क रहें, सावधान रहें, या फिर कुछ दिनों के लिए अगर टाल सकते हैं तो इन क्षेत्रों में इस वक्त ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर तूफान सितरंग का असर सबसे ज्यादा देखा जाएगा। सितरंग के दस्तक देने के बाद बांग्लादेश में बता दें कि अब तक 7 लोगों की इस तूफान की वजह से मौत की जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन की तरफ से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार तटीय क्षेत्रों में आपका मुस्तैद हो गई है, अलर्ट मोड पर है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो है वो लोगों से अपील कर रही हैं कि वो बिना जरूरत के घर से ना निकलें, खासतौर पर तटीय क्षेत्र के लोग जो हैं वो घरों में रहें और तटीय क्षेत्रों में इस वक्त ना जाएं। खास तौर पर मछुआरों से भी ये बात कही जा रही है, क्योंकि वो समुद्र में हर रोज जाते हैं और ऐसे में जिस तरह से सितरंग दस्तक दे रहा है तो इससे सावधान रहने की अपील जो है वो की जा रही है। और अब बात करेंगे तूफान की, सितरंग तूफान की। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सितरंग तूफान का पश्चिम बंगाल में भी असर अब धीरे धीरे नजर आने लगा है, तो सभी को सतर्क रहना है। खास तौर पर बंगाल के जो दर्शक हैं उनके लिए ये खबर, आज ये तूफान पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। इसके पहले कोलकाता सहित कई जिलों में सोमवार को बादल भी छाए रहे। मौसम भी आपने देखा, वहां पूर्वी मिदनापुर में कई जगह पर हल्की बारिश हुई। वहीं सितरंग बंगाल के तटीय इलाकों में खासकर सुंदरबन क्षेत्र में भारी तबाही बरपा सकता है। वहीं तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारिश की संभावना के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की। साथ ही भारतीय मौसम विभाग की ओर से इस चक्रवाती तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में लोगों से भी यह अपील है कि बिना जरूरत के वो घर से बाहर ना निकले। साथ ही समुद्री इलाकों में नहीं जाने की भी सलाह दी गई है, क्योंकि दिवाली के बाद अब छुट्टी है और छुट्टी को देखते हुए लोग घूमने भी चले जाते हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने भी ये अपील की है, प्रशासन भी अपील कर रहा है कि लोग तटीय इलाकों में बिल्कुल ना जाएं। तूफान के चलते मौसम विभाग ने दक्षिण असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। इधर ओडिशा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सितरंग के दस्तक देने के बाद बांग्लादेश में अब तक 7 लोगों की मौत की भी सूचना आ चुकी है। प्रशासन की तरफ से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है। तो अलर्ट मोड पर रहने के लिए प्रशासन ने भी अपील की है, सरकार भी अपील कर रही है। खास तौर पर तूफान सितरंग का जो असर है वो बंगाल में नजर आने वाला है, लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया और खासतौर पर जो समुद्री इलाके हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उन लोगों को, वहां के जो हमारे दर्शक हैं, उनसे खासतौर पर IBC 24 भी अपील करता है कि आप घरों पे ही रहें और इस वक्त कम से कम बीच के आसपास बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि तटीय क्षेत्र में इस तूफान का असर ज्यादा देखने को मिलेगा और ये कभी भी भयानक रूप ले सकता है।